हेलो क्लास, जीडीए ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। जीडीए ऑनलाइन एकेडमी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे वर्षा के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने आपको वर्षा के बारे में बता दिया था कि वर्षा कैसे होती है। चलिए आज के इस वीडियो में पढ़ लेते हैं कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर वर्षा के प्रकार किस आधार पर निर्धारित किया गया है? यहाँ पर वर्षा का प्रकार उत्पत्ति के आधार पर निर्धारित किया गया है। उत्पत्ति का आधार मतलब किस तरह वर्षा का जन्म होता है ना? उस आधार पर यहाँ पर वर्षा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी वर्षा है? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग संवहनीय वर्षा के बारे में। संवहनीय वर्षा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। देखिए, संवहन वर्षा को क्या कहते हैं? कन्वेक्शनल रेन कहते हैं। पर्वतीय वर्षा को क्या बोलते हैं? रिलीफ रेन। और चक्रवातीय वर्षा को क्या बोलते हैं? साइक्लोनिक रेन। तो चलिए पढ़ लेते हैं सबसे पहले संवहनीय वर्षा के बारे में। संवहनीय वर्षा शब्द का मतलब समझते हैं। संवहनीय, संवहनीय में स को हटा दें और सिर्फ बोले वहन्य। वहन्य का मतलब होता है ढोना या फिर एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाना। तो वहन्य का मतलब क्या होता है? ढोना या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना। और संग अगर लग गया, साथ में स लग गया तो समझ लीजिए साथ, यानी कि अपने साथ ढोकर लेकर जाएगा। कहां से? एक जगह से दूसरे जगह तक। तो संवहन्य का मतलब होता है अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना। वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे हो सकता है? नीचे से ऊपर हो सकता है ना? दायां से बायां हो सकता है, बायां से दायां हो सकता है। तो संवहन्य का मतलब क्या होता है? अपने साथ ढोकर लेकर जाना, अपने साथ ढोकर लेकर जाना। और वर्षा का मतलब तो आपको पता है कि बारिश होता है। तो चलिए संवहनीय वर्षा को समझते हैं कि ये होता कैसे है। यहां पर देखिए 2 तरह का, एक यहां जल वाला भाग और एक यहां स्थल वाला भाग आपको दिख रहा है। 2 तरह का भाग आपको दिख रहा है, एक जल और एक स्थल। सन का लाइट जो है ना, भेदभाव नहीं देखता। सन का लाइट जल पर भी पड़ेगा और स्थल पर भी पड़ेगा। ठीक है, सन का लाइट जल पर भी पड़ेगा, स्थल पर भी पड़ेगा। लेकिन जब सन का लाइट जल पर पड़ेगा तो किसको गर्म करेगा? हाँ, इजी सवाल, जल को गर्म करेगा। और जब सन का लाइट स्थल पर पड़ेगा तो किसे गर्म करेगा? बहुत अच्छा, स्थल को गर्म करेगा। अब देखिए, जल और स्थल में जल्दी कौन गर्म हो जाएगा? जल्दी स्थल गर्म हो जाएगा। देर से कौन गर्म होगा? जल गर्म होगा। अब अगर जल गर्म हुआ तो अपने हवा को भी क्या करेगा? ऊपर के हवा को गर्म करेगा। लेकिन जितना जल्दी यहाँ के ऊपर का हवा गर्म हो जाएगा, क्या उतना जल्दी यहाँ का ऊपर का हवा गर्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा, जिसके कारण यहां पर जो है स्थल भाग में हवा गर्म हो गया, यहां का हवा गर्म हो गया। और गर्म होने पर कोई भी चीज क्या हो जाता है? हल्का। गर्म होने पर कोई भी चीज क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। यानी कि हवा गर्म होके क्या हो गई? फैली, और फैल के क्या हो गई? हल्की हो गई। अब यहां का हवा, सन का लाइट पड़ा यहां पर, यहां का हवा गर्म हो गया है और गर्म होकर ऐसे करके फैल गया है। अब फैल के क्या हो गया है? हवा हल्का। और हल्का होने के बाद हवा किधर जाएगा? बताइए, हल्का हवा किधर जाएगा? हल्का हवा हमेशा किधर जाएगा? ऊपर का तरफ। तो यहां का हवा हल्का हो गया और जा रहा है किधर? ऊपर का तरफ। देखिए, यहां का हवा हल्का होकर किधर जा रहा है? ऊपर का तरफ। चलिए, इसका मतलब यहां पर कौन सा प्रेशर हो गया है? यहां पर सन का लाइट पड़ा, हवा हो गया है गरम, गरम होकर फैल गया है। अब फैल के हल्का हो गया है, हल्का होकर हवा चल गया है ऊपर, ऊपर हो गया है। तो यहां पर दबाव ज्यादा होगा कि कम होगा? वायु दबाव बताए थे ना, वायु दबाव। अब बताइए, वायु दबाव यहां पर ज्यादा होगा कि कम होगा? बहुत अच्छा, यहां पर हवा का दबाव होगा कम, क्योंकि सबे हवा तो ऊपर चल गया, तो नीचे कुछ बचल है का? नहीं। यानी यहां पर हवा का दबाव हो जाएगा कम। हम एल लिखे तो समझ जाइए लो प्रेशर, हवा का दबाव बहुत कम है। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरफ, इधर समझिए, यहां का जो जल भाग है देर से गर्म हुआ।
जिसके कारण ऊपर के हवा को भी देर से गर्म किया। जब ऊपर का हवा को देर से गर्म किया तो इसकी तुलना में यहाँ का हवा उतना ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा सा ठंडा है। थोड़ा सा ठंडा है मतलब हवा थोड़ा भारी है। हवा थोड़ा सा भारी है इसका मतलब कैसा प्रेशर है, इसकी तुलना में अगर यहाँ पर देखेंगे तो प्रेशर कैसा है, हाई है। हवा नीचे थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन यहाँ का हवा इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि बेटा ऊपर चल गया ऊपर। यहाँ का हवा उतना ज़्यादा गर्म नहीं हो पाया क्योंकि जले ज़्यादा गर्म नहीं है। जब जल ज़्यादा गर्म नहीं है तो ऊपर का हवा को ज़्यादा गर्म नहीं करेगा। जब हवा को ज़्यादा गर्म नहीं करेगा तो हवा हो जाएगा भारी, और भारी हो जाएगा तो वहाँ का प्रेशर कैसा रहेगा, हाई प्रेशर। यानी यहाँ पर कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर, और यहाँ पर कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर। जब यहाँ पर है लो प्रेशर, यहाँ पर है हाई प्रेशर, तो हवा क्या बोलेगा, भाई रुक, तेरे पास कम है हमारे तुझको देने के लिए। यहाँ पर हवा कम है ना, यहाँ पर हवा थोड़ा ज़्यादा है, ईदानी है, जाएगा लो प्रेशर का तरफ। क्या कर सकता है, लो प्रेशर का तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही है। स्थल भाग में हो गया लो प्रेशर, जल भाग में हो गया हाई प्रेशर। तो जल भाग का जितना भी हवा है वो किधर जाएगा, वो जाएगा लो प्रेशर का तरफ, यानी कि स्थल भाग का तरफ जाएगा। अब यहाँ के हवा में है क्या, यहाँ का हवा में जलवाष्प है। क्यों जलवाष्प है, क्योंकि जल गर्म हुआ फिर ऊपर का हवा को गर्म किया। जब जल गर्म हुआ तो जल गर्म होके क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। यानी यहाँ के हवा में क्या है, वाष्प है। और ये वाष्प वाला हवा किधर जा रही है, वाष्प वाला हवा जा रही है स्थल भाग की तरफ। यहाँ का वाष्प वाला हवा किधर जा रही है, स्थल भाग की तरफ। ठीक है, साफ सुथरा करके आपको यहां पर दिखा रहे हैं। देखिए, यहां का हवा में दबाव ज्यादा है, यहां का हवा में दबाव कम है। दबाव ज्यादा है यानी हाई प्रेशर, दबाव कम है यानी लो प्रेशर। तो चूंकि यहां पर हाई प्रेशर है तो हवा किधर जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर का तरफ, है ना। अब जाएगा, यहां का हवा में है क्या, जलवाष्प है। क्या है, जलवाष्प। जलवाष्प क्यों है यहाँ के हवा में, क्योंकि यहाँ पर जो जल है वही तो गर्म होके हवा में मिल गया ना, यानी क्या हो गया, जलवाष्प। जलवाष्प क्या होगा, जलवाष्प वाला हवा जाएगा लो प्रेशर का तरफ। अब जैसे ही जलवाष्प वाला हवा लो प्रेशर का तरफ जा रहा है, यहाँ का हवा क्या हो रहा है, गर्म होकर ऊपर उठ रहा है। यानी कि जैसे ही ये जलवाष्प वाला हवा यहाँ पर भरने आएगा, बस यहाँ पर गर्म होगा हवा और इसको धकेल के किधर लेके चल जाएगा, ऊपर। बात समझिए, जलवाष्प वाला हवा जैसे ही इस वाले क्षेत्र में आया, यहाँ पर हो क्या रहा है, हवा ऊपर जा रहा है। जैसे ही इस वाले क्षेत्र में आया, बस इस गर्म हवा के साथ किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और अगर जलवाष्प वाला हवा गर्म हवा के साथ ऊपर जाएगा, यानी कि क्या हो रहा है, संवहन हो रहा है। ये गर्म हवा क्या कर रही है, खुद तो ऊपर जा रही है, इसका ऊपर में जो हवा भरने के लिए आया था जलवाष्प वाला हवा, उसको भी धकेल के किधर लेके जा रही है, ऊपर लेकर जा रही है। बात समझिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ का हवा गर्म होके किधर उठी, ऊपर उठ रही है, और इधर का जलवाष्प वाला हवा इस तरफ जा रही है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर, यहाँ पर है हाई प्रेशर। यही कहानी है ना। कहानी क्या है कि यहाँ का हवा गर्म होके उठ रही है ऊपर, इधर का हवा किधर जा रही है, इस और लो प्रेशर का तरफ जा रही है। जैसे जैसे हवा ये लो प्रेशर का तरफ जा रही है, अब नीचे का हवा गर्म होके ऊपर उठ रही है। अब इसे साथ क्या करेगी, ऊपर लेके चले जाएगी। ये गर्म हवा क्या करेगी, इस जलवाष्प वाले हवा को साथ ऊपर लेके जाएगी। साथ लेकर जा रही है, इसका मतलब क्या कर रही है, संवहन कर रही है। क्या कर रही है, संवहन, है ना। और संवहन कर रही है। अब जैसे जैसे जलवाष्प वाला हवा ऊपर जाएगी, आपको पता है ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम हुआ और जितना भी जलवाष्प है, जितना भी इसके अंदर का जलवाष्प है, यानी जलवाष्प वाला हवा जो है, जो जलवाष्प वो क्या होगा, सिकुड़ेगा। और सिकुड़ के क्या बन गया, जल का कण। अब जल का कण भी आपस में अगर सिकुड़ जाए, मतलब सब जल का कण एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बादल। काची बन गया, बादल। अब यही बादल में जब जल भारी हो जाए, ज्यादा हो जाए, भारी हो जाए, तो जल नीचे की तरफ गिर जाती है। हाँ, इसी को क्या बोलते हैं, संवहनीय वर्षा। क्या कहते हैं इसी को, संवहनीय
वर्षा। तो संवहनीय वर्षा में क्या होता है, जलवाष्प वाला हवा जाती है स्थल भाग की तरफ, स्थल भाग का जो गर्म हवा है वो उसको ऊपर धकेल के लेके चल जाती है। अब जो जलवाष्प वाला हवा है जैसे जैसे ऊपर जाएगी इस गर्म हवा के साथ, वैसे वैसे वो जलवाष्प क्या होगा, सिकुड़ेगा। सिकुड़ के क्या बनेगा, जल के कणों में, है ना, जल का कण भी आपस में सिकुड़ेगा, हाँ, तो जल में बदल जाएगा। और जल में बदल जाएगा, सब जल का कण एक जगह इकट्ठा हो जाए तो क्या बन जाता है, बादल। और बादल जब भारी हो जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, वर्षा हो गया। कैसा वर्षा हो गया, ये संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा याद रखेगा, भूमध्य रेखा क्षेत्र में, विषुवत क्षेत्र में कैसा वर्षा होता है, संवहनीय वर्षा होता है। चलिए अब बात करते हैं पर्वतीय वर्षा का। देख लीजिए पर्वतीय वर्षा वही है, सेम कहानी है। हमको बताइए यहाँ पर, इधर जल भाग है इधर स्थल भाग है, बताइए यहाँ पर क्या होगा। बहुत अच्छा, यहाँ पर होगा हाई प्रेशर, यहाँ पर होगा लो प्रेशर। यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जल भाग है। जल भाग है तो क्या होगा, हवा ऊपर का इसके मुकाबले में कम गर्म रहेगा, क्योंकि सबसे पहले जल गर्म होगा, जल गर्म होगा, ऊपर का हवा गर्म करेगा। अब जल ही ज्यादा गर्म नहीं हो पाया, है ना, तो क्या हवा को ज्यादा गर्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यानी कि जल भाग में कैसा रहता है, हाई प्रेशर। इधर का बताइए क्या चीज होगा, लो प्रेशर। क्यों होगा, क्योंकि स्थल भाग है, और स्थल भाग जल भाग की तुलना में क्या हो गया, जल्दी गर्म हो गया। और जल्दी गर्म हो गया तो ऊपर का हवा को भी जल्दी गर्म कर दिया। ऊपर का हवा को जल्दी गर्म करे तो हवा जल्दी जल्दी गर्म होकर ऊपर उठ गया। किधर उठ गया, हवा ऊपर उठ गया। जब हवा ऊपर उठ गया तो यहाँ पर नीचे हवा बचा है, नहीं ना बचा है, तो यहाँ पर कैसा प्रेशर है, यहाँ पर है लो प्रेशर। इधर हाई प्रेशर, इधर है लो प्रेशर। अब देखिए होने का वाला है, हाई प्रेशर से हवा किधर जाएगी, लो प्रेशर का तरफ। हाई प्रेशर से हवा किधर जाएगी, लो प्रेशर का तरफ, ठीक है। क्यों जाएगी, क्योंकि भाई हाई प्रेशर यानी ज्यादा हवा, लो प्रेशर यानी कम हवा। हाई प्रेशर वाला दानी है, बोलता है रुको हम तुमको दान करने के लिए आ रहे हैं, तो जाएगा ये दान करने के लिए। अब जा रहा है दान करने, लेकिन दान करने कैसे जाएगा बेटा, बीच में पर्वत आ गया है। हाई प्रेशर का हवा जा रहा था दान करने के लिए, अच्छा यहाँ का हवा में जलवाष्प है, ये हाई प्रेशर में जो हवा में जलवाष्प है, जलवाष्प सब लेके जा रहा था लो प्रेशर में दान करने के लिए, कि रुको हम आ रहे हैं तुमको देंगे। देगा कब, जब बीच में पर्वतें आ गया तो कैसे जाके वहां पर पहुंचेगा। अब हवा चीर के ऐसे पर्वत में थोड़ी पहुंच जाएगा, बोलकर चीर के जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो हाई प्रेशर से हवा चीर के पर्वत को तो नहीं जाएगा लो प्रेशर का तरफ। अब कैसे जाएगा, ये हाई प्रेशर का हवा बोलेगा ठीक है हम ऊपर से नीचे जाएंगे। हम बोले ठीक है तुम चलो ऊपर से नीचे। हाई प्रेशर का हवा गया पर्वत का ऊपर, पर्वत के ढाल के ऊपर के तरफ गया, ऐसे करके जा रहा है पर्वत का ढाल का ऊपर। जैसे ही पर्वत का ढाल का ऊपर का तरफ गया, अब इसको ये बात थोड़ी पता है जो आपको हम बताएंगे। कौन सी बताएंगे, पता है आपको, बताएंगे कि जैसे जैसे ये हवा ऊपर का तरफ जा रहा है ना, तापमान कम पड़ रहा है। बोले कौन सा नया बात है, हमको पता था, हमको पता है, आपको पता था। जैसे जैसे जलवाष्प वाला हवा ऊपर का तरफ जा रहा है, गर्मी कम पड़ रहा है। गर्मी कम पड़ रहा है तो जलवाष्प वाला जो हवा है किसमें बदल जाएगा, अब ठंडा, गर्मी कम पड़ रहा है यानी ठंडा पड़ रहा है। अब जलवाष्प सिकुड़ के किसमें बदल जाएगा, जल का कण में। यहां तक पहुंचते पहुंचते जलवाष्प जल का कण में बदल गया। हवा तो है लेकिन जलवाष्प किसमें बदल गया, जल का कण में। और हवा इसको बोलेगा तू जल का कण में बदला है ना, अभी तक तुमको नहीं छोड़ेंगे, चलो उस तरफ लेके जाते हैं तुमको। हवा एकदम धकेल के बोला जल का कण को भी धकेल देंगे, धकेल के लेके गया ऊपर। जैसे जैसे हवा जल का कण को ऊपर लेके गया ना, और ज्यादा ठंडा लगा। अब सब जल का कण बोला हम इतना ठंडा में अकेले नहीं रह सकते। आपको भी जब ठंडा लगता है तो आप ट्यूशन में आते, जब ठंडा लगता है क्या बोलते हैं, सब दोस्त एक जगह सट के बैठ जाते हैं, सट रहे इधर सट रहे, ठंडा लगता है ऐसे सिकुड़ जाते हैं ना। वैसे जल का कण जब ठंडा लग रहा था तो सब सिकुड़ गया। जल का कण जब ठंडा लग रहा था तो सब जल का कण कहाँ हो गया, सिकुड़ गया। और सिकुड़ के क्या बना लिया, देखिए बना लिया बादल। क्या बना लिया, जल का कण सिकुड़ के क्या बन गया, बादल में बन गया बादल। और ये बादल का होगा, इधरे बरस गया, ले बादल इधरे बरस गया, पहाड़ के इसी ढाल में बादल बरस गया। और पहाड़ के उस ढाल में बरसबे नहीं किया, पहाड़ का उस ढाल में बरसबे नहीं किया। हम इस ढाल उस ढाल बोल रहे हैं, आपको तकलीफ होगा। इधर से हवा अगर टकराया, पहाड़ के इस ओर में अगर हवा टकराया तो इस ओर का जो ढाल होगा उसको बोलेंगे सम्मुख ढाल।
मुंह के सामने ऐसे से टकरा रहा है तो सम्मुख ढाल, अब पीछों में ऐसे टकराएगा तो विमुख ढाल, है ना। पर्वत के अगर मुंह है, पर्वत का मुंह का सामने टकराया तो सम्मुख ढाल, और पर्वत के उधर का चीज है विमुख ढाल। जिधर से हवा टकराती है उसको बोलते हैं सम्मुख, अगर इधर से टकराती है तो ये सम्मुख ढाल, जिधर से हवा टकराती है तो सम्मुख ढाल, हवा इधर से टकरा रही है, ये वाला सम्मुख ढाल, और ई काची है ये विमुख ढाल, है ना। और बोर्डवे ना तोड़ दे हम, ये सम्मुख ढाल है, काची है विमुख ढाल। अब याद रखिएगा, जिधर से हवा पर्वत या पहाड़ में टकरा रही है उधर को काची बोलते हैं सम्मुख ढाल, और ठीक उसके विपरीत ढाल को काची बोलते हैं विमुख ढाल। तो ये कौन सा ढाल हो जाएगा, विमुख ढाल, एला ढाल हो जाएगा सम्मुख ढाल। हमको बताइए हाई प्रेशर किधर होता है, सम्मुख ढाल में। हमको बताइए लो प्रेशर किधर होता है, बोलिए विमुख ढाल में। हमको बताइए बादल किधर बनते हैं, सम्मुख ढाल में। हमको बताइए कि बादल किधर नहीं बनते हैं, विमुख ढाल में। हमको बताइए बारिश किधर होती है, सम्मुख ढाल में। बारिश किधर नहीं होती है, विमुख ढाल में। हमको बताइए विमुख ढाल में कौन सा हवा आएगा, हाँ ये नया क्वेश्चन है, कौन सा हवा आएगा। इधर का जब हवा, जब यहां से जब हवा चल रही थी ना तो इस हवा में जल का वाष्प था, लेकिन सब जल का वाष्प तो पानी के रूप में नीचे गिर गया है। तो क्या हवा में नमी बचा है, जल का वाष्प बचा है, नहीं बचा है। तो इस तरफ जब विमुख ढाल में जब हवा आएगी तो कौन सा हवा रहता है, शुष्क वायु, बोल सकते हैं शुष्क हवा। कौन सा हवा रहता है, शुष्क हवा। तो विमुख ढाल में कौन सा हवा आता है, शुष्क हवा आता है। कौन सा हवा, शुष्क हवा। अब याद रखिएगा विमुख ढाल में कौन सा हवा आता है, शुष्क हवा, ठीक है। अब चला देखिए, शुष्क मतलब उसमें जल का नमी नहीं है, जले नहीं, जल रहेगा कहां से, सब जल तो इधर का बारिश बन के नीचे गिर गया है, जल का नमी यहां पर नहीं है, ठीक है। अब इधर हुआ बारिश नहीं हुआ तो वृष्टि छाया प्रदेश। भारत में भी कोई ऐसा कोई तो ऐसा जगह होगा जहां पर बारिश नहीं होता होगा। अब पर्वत का दूसरा तरफ बारिश हो रहा है तो कोई जगह का नाम तो होगा ना। एक जगह का नाम हमको बताते हैं शिलोंग, काची है शिलोंग, यहाँ पर मेघालय के पास है शिलोंग। देखिए जो मेघालय है ना, मेघालय में आपको 3 तो छोटा छोटा दिखता होगा, नहीं दिखता होगा तो यहाँ पर देखिए ऐसे 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 3 तो त्रिभुज दिखता होगा। एगो त्रिभुज यानी कि पहाड़ी पहाड़ी पहाड़, है ना। मेघालय में यहाँ पर जो पहाड़ है इसका नाम है गारो, काची नाम है गारो। और बीच वाला जो है ना वो मत कीजिएगा नहीं तो आपको भगा देगा अभी यहाँ से, खासी, काची है खासी। और लास्ट में काची है जयंतिया, काची है जयंतिया। तो 3 तो है पहाड़ जी, एक तो है गारो, एक तो खासी, एक तो जयंतिया, ठीक है। गारो खासी जयंतिया कहां पर है, मेघालय में पहाड़ है। अब देखिए होने का वाला है, जब बंगाल की खाड़ी से, जब बंगाल की खाड़ी में सूरज का किरण लंबवत पड़ेगा तो यहां से जलवाष्प उठ के जाएगा ऐसे करके इधर पर्वत का तरफ, और जब पर्वत का तरफ जाएगा यानी इसको मिलेगा गारो, और गारो मिलेगा तो गारो का ये जो ढाल है इधर का ये सम्मुख, और उसका पीछे का कौन सा ढाल है, विमुख, है ना। अब जितना भी जलवाष्प से सब सम्मुख ढाल के पास काची हो जाएगा, बादल बन के बरस जाएगा इधरे, है ना। बादल बन के गारो का सम्मुख ढाल में बरस गया है, देखिए बादल बन के गारो का सम्मुख ढाल में क्या हो गया है, बरस गया है। ठीक यहां पर देखिए खासी, है ना। अब यहां का जलवाष्प जब ऊपर उठेगा तो ये खासी का इधर सम्मुख और उधर विमुख, खासी का क्या होगा, इधरे बरस जाएगा सब, उधर बरसबे नहीं करेगा। देखिए जयंतिया, यहां पर जयंतिया, ठीक जयंतिया के इधरे काची हो जाएगा, पानी बरस जाएगा बादल बन के, उधर बरसेगा नहीं बरसेगा। तो इधर वाला बारिश हो रही है, उधर में बारिशें नहीं हो रही है। यहाँ का जगह का एक जगह का नाम है, इसका नाम है चेरापूंजी, आपको याद होगा चेरापूंजी, है ना। यहां पर खासी का नीचे कौन सा जगह है, चेरापूंजी, मोहसिन राम का चेरापूंजी। चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, 11,000 के लगभग में बारिश होती है, 11,000 मिलीमीटर। अब ठीक खासी का पीछों में कौन सा जगह है, शिलोंग, कौन सा जगह है, शिलोंग। खासी का पीछे में कौन सा जगह है, शिलोंग, जहां पर बहुत ही कम वर्षा होती है। कितना होता है, 2000 मिलीमीटर के लगभग में वर्षा होती है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं मिलीमीटर वर्षा, तो वर्षा को हाँ जी मिलीमीटर यंत्र से मापा जाता है। आप देखें ना तेल नापने वाला कैसे रहता, तेल को ढालने वाला कैसे रहता है, ऐसे करके तिकोना टाइप का नीचे पाइप जैसा, वो संख्या रहता है। रेन गेज नामक यंत्र इसको बोलते हैं, रेन गेज। बोलिए वर्षा मापी यंत्र क्या है, रेन गेज। तो रेन गेज नामक यंत्र से वर्षा को मापा जाता है। सबसे पीछे में शिलोंग में कितना वर्षा, 2000 के लगभग में, और वहीं पर चेरापूंजी में कितना वर्षा है, 11,000 के लगभग में वर्षा होता है। अब देखिए आपको हम क्या बताते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। यहां से लेकर यहां तक पश्चिमी घाट है,
और ठीक यहां से लेकर यहां तक कौन सा घाट है? पूर्वी घाट। दो ठो घाट आपको बता रहे हैं, एक है पश्चिमी घाट और एक क्या है? पूर्वी घाट। अब देखिए पश्चिमी घाट में कुछ पहाड़ी है, जैसे यहां पर पहाड़ी है अन्नामलई, यहां पर पहाड़ी है क्या नाम है उसका? ब्रह्मगिरी। इस सबसे नीचे में पहाड़ी है नीलगिरी, तो ऊपर वाला ब्रह्मगिरी, बीच वाला अन्नामलई, नीचे में नीलगिरी। और भी है जैसे डोडा बेटा, और भी नीचे है इलायची पहाड़ी इलायची पहाड़ी, हाँ जी इलायची पहाड़ी एकदम नीचे में इलायची पहाड़ी। इलायची चाहिए तो चल जाइएगा, ऐसा थोड़ी इलायची मिलेगा, ठीक है आपको बता दिए। तो ऊपर में ब्रह्मगिरी, बीच में अन्नामलई, सबसे नीचे नीलगिरी, उसके भी नीचे इलायची पहाड़ी, और बीच में एक जगह है जिसका नाम है डोडा बेटा। ये सब पहाड़ी है, और यहाँ के पहाड़ी में भी वही कहानी होता है जो यहाँ पर होता है। पहाड़ी मतलब इस तरह करके पहाड़ी, इस तरह करके पहाड़ी, इस तरह करके पहाड़ी। अरब सागर का जितना भी जल है सब वाष्प बना गर्मी के टाइम में, और वाष्प बनने के बाद पहाड़ी के इसी तरफ वर्षा हो गया, उस तरफ हुआ ही नहीं। इधरों पहाड़ी के इसी तरफ वर्षा हो गया, उस तरफ हुआ ही नहीं। पहाड़ी के इसी तरफ वर्षा हो गया, उस तरफ हुआ ही नहीं। तो इस तरफ वृष्टि वाला क्षेत्र, उधर वृष्टि छाया प्रदेश। कौन सा प्रदेश? वृष्टि छाया प्रदेश। तो पहाड़ की इस तरफ वर्षा हो गया, उस तरफ हुआ ही नहीं। तो जहां पर आदमी रह रहा है ज्यादा, वहां पर बारिशें नहीं हो रहा है, तो वहां वृष्टि छाया प्रदेश बन गया। कौन सा प्रदेश बन गया? वृष्टि छाया प्रदेश। तो जहां पर बारिश नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। हमने आपको बता दिया भारत में कहां कहां पर वृष्टि छाया प्रदेश है। अब देखिए लास्ट पॉइंट हम आपको बात करते हैं चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा का बात करेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं चक्रवात क्या होता है। चक्रवात हम लोग घर के आसपास भी कभी कभी ऐसे गोल गोल घूमते 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 हवा ऊपर की तरफ जाता है, बोलते हैं घिरनी है मत जाना, भूत है वहां पर, जाएंगे तो गोल गोल घूमते घूमते हम लोग भी ऊपर चल जाएंगे। वैसा नहीं है जी, सब बात सब झूठ है ना, ये सब मतलब डराने के लिए कि मत जाना है तो गोल गोल घूमते। ऐसे चक्रवात अगर बड़ा सा आया बीच में जाएगा तो सच में ऊपर चल जाइएगा, है ना, छोटका में थोड़ी ऊपर जाएगा। बड़का वाला जब आता है, जब बीच में चल जाइएगा तो एकदम खत्म हो जाइएगा। मतलब जब चक्रवात आएगा हम लोग का क्षेत्र यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता है, इतना ज्यादा घर है ना, हवा टकराएगा एकदम लोल बन जाएगा। ऐसा हवा टकरा के लोल बन गया, लोल मतलब धीमा हो गया, है ना। तो चक्रवाती वर्षा में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं चक्रवात कैसे आता है। मान लीजिए किसी विशेष क्षेत्र में हवा का दबाव बहुत कम हो गया, किसी विशेष क्षेत्र में हवा का दबाव बहुत कम हो गया और चारों तरफ क्या हवा का दबाव बहुत ज्यादा है, चारों तरफ हवा का दबाव क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी कि बीच में लो प्रेशर है और चारों तरफ कैसा है, हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर ऐसा वैसा हाई प्रेशर नहीं है, ऐसा हाई प्रेशर है जहां पर बाहर में क्या चीज है, बाहर में जल है, यानी हाई प्रेशर वाला हवा में थोड़ा सा जलवाष्प है। यहां पर भी हाई प्रेशर वाला हवा में थोड़ा सा जलवाष्प है, यहां पर भी हाई प्रेशर वाला हवा में थोड़ा सा जलवाष्प है, यहां पर भी हाई प्रेशर वाला हवा में थोड़ा सा जलवाष्प है, यहां पर भी थोड़ा सा जलवाष्प है। अब देखिए बीच में हो गया लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब यहां पर सूरज का किरण पड़ा ज्यादा, जिसके कारण यहां का हवा गर्म हो गया, गर्म होकर ऊपर चल गया, गर्म होकर हवा ऊपर चल गया, तो यहां पर हवा का कमी हो गया। आपको पता है हाई प्रेशर वाला जो जगह है वो हाई प्रेशर वाला जो हवा है काची बोलता है, हम दानी है, हम दान करेंगे, मतलब ठीक है चलो दान करो। हाई प्रेशर से हवा किधर गया, लो प्रेशर की तरफ गया, एकदम तेज गति से हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ जा रहा है। अब देखिए जा रहा है तो हो का रहा है, जब हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ जा रहा है, इतना ज्यादा जगह से हवा लो प्रेशर की तरफ गया, लेकिन लो प्रेशर में तो तनिए को जगह है हवा रखने का, यानी यहाँ पर हवा रखने का बहुत छोटा सा जगह है, हवा आ रहा है बहुत ज्यादा, इतना जगह से हवा आ रहा है इसको भरने के लिए, लेकिन बीच में हवा रखने का ज्यादा जगह है नहीं है, सब हवा काचे होगा, बीच में जाकर टकराएगा, टकरा के गोल गोल घूमते 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 किधर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, चक्रवात हो गया है। अब चूंकि हवा में जलवाष्प था तो जलवाष्प वाला हवा आपस में टकराया और टकरा के गोल गोल घूमते घूमते ऊपर गया। जैसे ही जलवाष्प वाला हवा ऊपर का तरफ जा रहा है तो समझ जाइए कि क्या बनेगा, जलवाष्प सिकुड़ेगा, ठंडा होगा। आपको पता है सिकुड़ के जल का बूंद में बदलेगा और ऊपर जाएगा तो सब जल का बूंद इकट्ठा हो जाएगा और क्या बन जाएगा, बादल बन गया। और बादल में जब जल का बूंद ज्यादा हो जाता है, जब बादल भारी हो जाता है, तब गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलता है रुक बेटा हम काम कर रहे हैं, अब तुमको हम नीचे की तरफ टानेंगे, यानी भारी हो गया तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करने लगा और ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ इसको खींच रहा है। तो जितना भी भारी जल है सब नीचे की तरफ गिर जाता है, भारी काची पूरे बादल नीचे की तरफ गिर जाता है, तो हम लोग काची बोलते हैं वर्षा हो गया है। क्या हो गया है, वर्षा हो गया है। इस तरह से अगर वर्षा होता है तो इसे क्या कहते हैं, चक्रवाती वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रवाती वर्षा। अब देखिए चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती तूफान जान लेते हैं। बड़ा सा चक्रवाती तूफान, तूफान आ गया, बोलते हैं ना साइक्लोन आ गया, तूफान आ गया। अगर चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में आए तो इसे साइक्लोन कहते हैं। अगर चीन, पूर्वी चीन सागर में आए तो इसे क्या कहते हैं, टाइफून। अगर कैस्पियन सागर में आता है तो इसे क्या कहते हैं,
हरिकेन कहते हैं। आपको मैप में हम दिखा रहे हैं, है ना, ध्यान से मैप में देख लीजिए कि कहां पर क्या क्या है। यहां पर देखिए, अगर आपको दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता है तो फिर भी आप गौर कीजिएगा। यहां पर यह है क्या है, बंगाल की खाड़ी। यहां पर अगर चक्रवात का तूफान आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। ये है पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर में अगर बड़का मतलब चक्रवात तूफान आ गया तो इसको बोलते हैं टाइफून। चक्रवात का तूफान आ गया पूर्वी चीन सागर में तो क्या कहलाता है, टाइफून। ये कैस्पियन सी यानी कैस्पियन सागर, अगर कैस्पियन सागर में चक्रवात तूफान आ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, बोलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हरिकेन। कैस्पियन सागर में अगर चक्रवात का तूफान आ जाए तो इसे क्या कहते हैं, हरिकेन। चलिए, आज का हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया है। क्या पढ़ना था, वर्षा के 3 प्रकार। हमने तीनों वर्षा का प्रकार पढ़ लिया। आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 2-3-4 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमने चीजों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल ढंग से समझाया है। आप समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।